हेलो नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 वीडियो में 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे। दोस्तों इसको आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ना लें। ये आप लोगों की वोकैब्युलरी है जो हर एसएससी के एग्जाम में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनको आपको जब तक मीनिंग नहीं पता होंगे, जो जब तक आपको वोकैब्युलरी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो। तो दोस्तों इन वर्डों को आप लोगों को एज अ मीनिंग लर्न करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, लेकिन आप लोगों को इनको मीनिंग की तरफ भी याद करना है ताकि आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाए और ये कभी भी जैसे कि इडियम फ्रेजेस में आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो आपके उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं 41 से। 41 पर है जैसे एमनेसिया। क्या है एमनेसिया? एमनेसिया मतलब होता है अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली या कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेमोरी को खो चुका है, कंप्लीटली लॉस हो चुका है, मतलब कि उसको भूलने की बीमारी है। हर बार वो किसी भी चीज को भूल जाता है। जैसे हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमको भूलने की बीमारी नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि ऐसे तो भूलने की बीमारी है, बार बार हर चीज भूल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको बार बार एक मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी, है ना, तो ऐसा अगर क्वेश्चन क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं हम एमनेशिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमनेशिया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड है एनआरची। क्या है? एनआरची। एनआरची अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और ऑर्डर और कंट्रोल। तो दोस्तों जहां पर किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशन ना चले, तो ऐसी चीजों में क्या हो जाता है? अनारची मतलब अराजकता, अराजकता हो जाती है। जैसे अभी नेपाल में हुआ था, आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज में। सीरिया में हुआ है ना। तो जहां पर क्या नहीं रहेगी, गवर्नमेंट का रूल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, है ना, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी वहां से, जहां से लोगों को क्या लगेगा? डर लगेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो कोई भी किसी को कुछ भी कर सकता है ना। तो क्या हो जाएगा? एनआरची अराजकता। नेक्स्ट है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस और स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। मतलब मनुष्य जाति का विकास, मतलब मनुष्य की जाति का विकास कैसे हुआ, मनुष्य कैसे बना, है ना। तो ह्यूमन, टू स्टडी द ह्यूमन रेसेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, कहाँ से व्यक्ति आया है, इसकी जड़ क्या है, डेवलपमेंट क्या क्या बदलाव आए हैं, कस्टम्स एंड बिलीफ्स मतलब कि क्या रीति रिवाज रहे और क्या इनके बिलीफ्स रहे, तो उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य जाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 7 बार आया है एग्जाम में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। फिर है अर्जीव्स। क्या होता है अर्जीव्स? मतलब अभिलेखागार। अभिलेखागार मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली और अ प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी भी हिस्टोरिकल का डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, है ना, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखना या किसी भी प्लेस का रिकॉर्ड रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चीव्स। देखा होगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम में भी, आप अपनी हिस्ट्री को सेव करके रख, ऑटोमेटिक सेव हो जाती है स्टोरी, है ना, तो वो बोलते हैं आर्चीव। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। क्या होता है क्रेडिबल? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, ना, विश्वसनीय मतलब दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब जिसके ऊपर बिलीव और ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम दोस्तों एफिमिनेट। एफेमिनेट, एफेमिनेट मतलब लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमन, अ गर्ल, नारी जैसा। ऐसा व्यक्ति जो लड़कियों की तरह दिखता है, बिहेव लड़कियों की तरह करता है, साउंड लाइक ह्यूमन और गर्ल, इसको नारी जैसा बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट, है ना, एफिमिनेट। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों फेमिनिस्ट। क्या है? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी। नारीवादी मतलब अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। मतलब कि महिलाओं को पुरुषों जैसा सम्मान मिलना चाहिए, उसका जो सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम दोस्तों
जेनोसाइड, है ना? क्या होता है जेनोसाइड मतलब नरसंहार, है ना? नरसंहार, अ मर्डर ऑफ फूल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना? मतलब कि बहुत सारे लोगों का क्या कर देना, को मार देना, नरसंहार कर देना, है ना? मार देना बहुत सारे लोगों को, एक सिंगल को नहीं, बहुत सारे लोगों को ग्रुप में मार देना, उसको हम बोलते हैं नरसंहार, ना? जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है? इस टाइप से, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नरसंहार। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट, गलीबल। गलीबल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, है ना? इसको बोलते हैं इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, है ना? जैसे बोलता है ना कि किसी के ऊपर विश्वास कर लो तो वो उसके साथ विश्वासघात कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं धोखा खाने वाला, ठीक है दोस्तों? तो गलीबल, गलीबल। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, होनोनेरियम। होनोरेरियम, होनोरेरियम मतलब होता है मानदेय। क्या होता है? मानदेय, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फीड पेड फॉर अ नॉमिनली फीस फ्री सर्विस, है ना? ऐसा, ऐसी पेमेंट जो कि प्रोफेशनल सर्विस पे मिलती है, फ्री, अ फी पेड फॉर द नॉमिनली फ्री सर्विस, है ना? होनोरेरियम, होनोरेरियम मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, 7 बार आया है एग्जाम में, इसको हम बोलते हैं मानदेय, ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी होती है दोस्तों। एनआरसी मतलब होता है अराजकता, है ना? लोगों में जहाँ पर सरकार नहीं होगी वहाँ। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य जाति का विकास। फिर अर्चिव्स मतलब आप किसी भी चीज को, हिस्ट्री को, रिकॉर्ड को छुपा के सहेज के रखते हैं आर्चिव्स में, ठीक है? क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है? जो जिसके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट और विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद आता है एफिमिनेट मतलब नारी के जैसा बिहेव करने वाला, उसके जैसा दिखने वाला, है ना? जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, ठीक है? नारीवादी मतलब अ पर्सन जो महिलाओं की सपोर्ट करता है, ठीक है? फिर जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, ग्रुप में लोगों को मार देना, है ना? फिर होता है गलीबल मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला, इजी ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। फिर होता है होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब कि अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फ्री पेड सर्विस फॉर नॉमिनली फीस सर्विस, ठीक है? उसको हम बोलते हैं मानदेय, ठीक है? ओके क्लास, तो आप लोग, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको 10 वर्ड्स डेली देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।